नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में एक आपको नई जानकारी मिल सके, नई अपडेट मिल सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही ब्लैकमेलिंग के बारे में, जो कि मतलब घबराहट में लोग अपने दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी उसको फोटो खींच के भेज देते हैं। तो ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया। कल हमें जो कॉल आया तो उसके बारे में उन्होंने हमें पूरी अपनी बताई, और उसके बाद उन्होंने उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ, जो भी जरूरी जानकारी थी वो सब कुछ उन्हें फॉरवर्ड कर दी। तो उसके बाद में उनके साथ में क्या घटना हुई, किस तरीके से ये हुआ, मैं आपको पूरा प्रोसीजर इसके बारे में बताऊंगा आपके लिए। और उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके। तो बहरहाल ये जो घटना है वो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, और ये आसाम के रहने वाले हैं। इनके साथ इस तरीके की घटना हुई, और ये जो है ये फेसबुक के द्वारा इनके पास ब्लैकमेलर्स आए थे। तो इंसान को जब जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता है, तो वो किसी ना किसी चीज़ में फंस ही जाता है। ये कॉमन सी बात है, कोई ऐसा इसमें कोई ये नहीं है कि जो फंस गया वो उसको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है उसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो इस ब्लैकमेलिंग का जो झांसा दिया जाता है, जो लड़की का आपको झांसा दिया जाता है, उसमें कोई भी फंस सकता है। कोई भी इसमें ना ही तो एजुकेशन की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है तो सिर्फ एक जानकारी की। अगर आप पहले से ही इस चीज के बारे में जानकारी है कि ऐसा समाज में चल रहा है, ऐसे है, तो फिर आप उस चीज से डेफिनेटली बच जाएंगे और आप उस चीज में फंसेंगे ही नहीं। मेरे पास भी ऐसी कई कॉल आती हैं, और मतलब वीडियो कॉल्स भी कर देते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे तो बचना है इन चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे अगर आप ऐसी जानकारी इस चीज़ से रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी नई जानकारी मिल सके, और आप को वो जानकारी जब होगी तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में नहीं फंस पाएंगे। तो एक छोटा सा काम होता है, सिर्फ नीचे बटन जो लाल बटन का है वो उसको तो दबाना बस। तो अब हुआ क्या था इनके साथ में, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये आसाम के रहने वाले हैं। ये जाति से जो है, मतलब धर्म से जो है वो मुस्लिम हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब रेस्पेक्टेड कहते हैं उनकी उस कैटेगरी में थे। ये फेसबुक चला रहे थे। फेसबुक कॉमन चीज़ है, कोई भी फेसबुक चलाता है, आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, सभी फेसबुक चलाते हैं। अब फेसबुक चलाने के साथ साथ में वहाँ पर एक एक लड़की के नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इन्होंने उसको देखा, जैसे ही उसको देखा तो फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हो सकता है कोई भी हो। और बड़ी बात नहीं है, कोई भी आम बात है, कोई भी उसको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो कॉमन चीज़ है, वो एक्सेप्ट कर ही लेता है। उसके बाद कुछ ही मतलब मिनटों बाद उसमें वहां से एक मैसेंजर पर हाय का मैसेज आया। तो इन्होंने देखा कि ये लड़की वही है जो लड़की अभी जस्ट उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। तो उसके बाद इन्होंने उसको रिप्लाई भी दे दिया कि आप कौन हैं। तो उसने बताया कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट नीड है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मदद मदद के देना, कोई भी मदद है, कोई भी मदद दे सकता है इस इंसान के लिए। अब मदद देने के लिए उस अगर अगर उसने मैसेज किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ व्यक्ति अब मदद मदद कर ही देगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो कि ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मुझे 500 रुपये चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको, आप भले व्यक्ति हैं तो आप मुझे अब आप मुझे पैसे दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे मांगा कि प्लीज़ मना मत करना। इन्होंने कहा कि आप हैं कौन, कहाँ रहते हैं, क्या है, थोड़ा सा इस तरीके की बातें इनकी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अगर आपको वो विश्वास नहीं हो रहा मुझ पे कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आप मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए। तो इन्होंने वहीं पर इन्होंने मना मना कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है, आपने जो कह दिया वो ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही, मतलब बातें करते करते ही उधर से वीडियो कॉल आया। तो वीडियो कॉल की बात पहले हो चुकी थी, अब वीडियो कॉल ही बात की इनको, तुरंत वीडियो कॉल आगे थोड़ी देर। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं है। इन्होंने जो वीडियो कॉल थी वहां पर मैसेंजर पर ही रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद वो सामने लड़की आई, और उसके बाद उसने अपना चेहरा दिखाया, दिखाने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने कहा अब आपको विश्वास हुआ या नहीं हुआ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इन्होंने जो है उसको उन्होंने कहा 500 रुपये मेरे पास नहीं है अभी, मैं मेरे पास 350 रुपये लगभग है, मैं आपको दे देता हूँ। बाकी तो वो उसने कहा कि मैं आपको रिफंड कैसे करूँगी, आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। और इस तरह की चीज़ें बातें करी उन्होंने। उसने कहा ठीक है चलो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कि आप अपना गूगल पे नंबर भी दे दीजिए, जिससे कि मैं आपको रिफंड कर सकूँ।
तो उन्होंने कहा कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है, गूगल पे नंबर है। अब इसके बाद ये व्हाट्सअप पर आ गए और व्हाट्सअप पर आकर उन्होंने बातें की। बातों बातों में और दोस्ती वाली बातें हो गई। कैसा कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीजें इनके साथ में हो जाएंगी। अब उसके बाद इनकी व्हाट्सएप पर बातें हुई, बातें होते होते फिर उसने कहा कि आप मैं वीडियो कॉल कर लूँ अगर आपको कोई बुरा ना लगे तो। उन्होंने कहा ठीक है। वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करने के बाद बातें स्टार्ट हुई और उसने जो था अपना स्टार्ट कर दिया कपड़े उतारने। तो उसने जो इधर इधर से थे वो उनके साथ में उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया वीडियो कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने आपसे सोचा था कि आप भले व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, तो आप ज़रूरी इन चीज़ों को ज़रूरत पूरी कर सकते हैं मेरी। तो अब इतनी बातें हुई तो फिर उसके उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल किया इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, लेकिन उस तरफ से सारी बातें जो होना था वो सब कुछ होने लगा। उसके बाद यही जो वीडियो है कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद इसमें प्राइवेट पार्ट किसी और का जोड़ दिया दिखाने, मतलब क्लिप जो होती है, क्लिप जो एक इनकी बनाई लगभग 12 सेकंड की क्लिप थी और एक दूसरी और क्लिप थी। 2 क्लिप इनकी बनाई जिसमें कि फेस तो इनका कैप्चर हो रहा था पूरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं की थी जिस वजह से इनका कुछ दिमाग इनकी ये परेशान हो या फिर किसी प्रकार से इन्होंने मतलब इनके अंदर गिल्टी फील हो कि मैंने गलत किया है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब इसके बाद ये जो क्लिप है, क्लिप इनकी फेस तो आ गया क्योंकि उन्होंने इसको पूरा वॉच किया है। दूसरा, प्राइवेट पार्ट किसी और का जोड़ दिया, किसी और की क्लिप मतलब इनकी क्लिप में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब ये क्लिप बन गई पूरी कंप्लीट। इससे अब जो ब्लैकमेलर है इससे अब ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है वीडियो बना के जो बनाई थी उसको पूरा एडिट करने के बाद इन्हीं के व्हाट्सएप पर भेज दी गई। जब भेजने के बाद इन्होंने देखा, देखने के बाद ये तो समझ नहीं पा रहे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। सीधे समय पर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इंसान का सम्मान। अगर सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ करे, खेल करें तो फिर इंसान समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तो ऐसे समय पर फिर इन्होंने काफ़ी इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इनके पास लगातार मैसेजेस वगैरह आए। अब ये सिलसिला जो है इनको, हालांकि ये इस तरह की मीडिया, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, सोशल प्लेटफॉर्म है, इनका ज़्यादा जानकारी इनको नहीं है क्योंकि उम्र भी इनकी लगभग 45 साल के आसपास है। तो इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और लेकिन घबराहट बेहिसाब हो गई थी, परेशानी हो ज़्यादा हो गई थी। इनसे पैसा मांगा गया, इन्होंने पैसा तो हालांकि बिल्कुल उसको नहीं दिया, लेकिन लगातार 10 दिन तक इनको जैसे ही कॉल आती तो ये इग्नोर करते उसको। लेकिन जैसे ही 10 दिन लगातार हो गए इनके पास, कभी सीबीआई क्राइम ब्रांच से, कभी यूट्यूबर से, कभी पता ना कहाँ कहाँ से इनके पास लगातार कॉल्स आई। तो मैं जेल जाना पड़ेगा, 5 साल की सज़ा हो जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसी कई चीज़ें इनके सामने आई। और इतना होने के बाद जब परेशान इंसान हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर सोचता है कि क्या किया जाए। तो इनके ही फ्रेंड ने किसी ने यूट्यूब पर सर्च किया और इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना चल रही है, बताना क्या है। इनके पास मरी हुई लड़की की फ़ोटो पहुंच जाती थी कि कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ऐसी चीज़ें। तो इनके ही फ्रेंड ने इनकी फिर मदद की और इन्होंने यूट्यूब पर उसको सर्च किया कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो फिर वहाँ पर फिर हमारी वीडियो उनको मिली और फिर ये जानकारी मेरे पास तक आई आपके, और यही जानकारी मैंने आपको दी है। तो ऐसी चीज़ें देखिए कॉमन चीज़ें हैं। इसमें मैंने आपसे पहले बताया कि ऐसी इस तरह की घटना है। अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें कि इन्होंने मतलब डर में, घबराहट में अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर वगैरह सब दे दिया था। तो इस वजह से मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्यों दिया? तो ये बोले कि सर इतनी घबराहट हो गई थी, जो वो मांग रही थी मैं वो दे रहा था, लेकिन पैसा मेरे पास था ही नहीं, मैं इसलिए दे नहीं पाया उसको, और अगर होता तो मैं दे देता। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसने मुझे फ़ोटो मतलब खींच के ले लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने कहा सर बहुत दिक्कत होती है, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वो किसी प्रकार से ओटीपी वगैरह लेके आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करें तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ना करें, क्योंकि अगर आपके पास में कोई बैंक वगैरह से कोई ओटीपी वगैरह आता है तो आप बिल्कुल भी इसको शेयर ना करें, बिल्कुल ना दें। ताकि अगर ऐसी चीज़ें अगर आप लीक कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो है आधार कार्ड और आपके नंबर से ही पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। अगर आपसे वो पैन कार्ड, आधार कार्ड या नंबर वगैरह आपको कुछ ले रहा है तो बिल्कुल भी आप शेयर ना करें, बिल्कुल भी ऐसी गलती भूल कर ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो बहुत ही बड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वजह से आप फंस गए हैं। देखिए पहली गलती आपने वो की कि, और हाँ ये भी देख लीजिए कि ऑनलाइन किसी की कोई मदद करना है तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में फ्रॉड कर दे। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और ऐसे समय पर घबरा कर गलती से भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी कार्ड है उसकी डिटेल वगैरह आप ना दें। अगर देंगे
तो फिर दिक्कत आपको ही आएगी, परेशानी आपको ही आएगी। तो मैंने ये सोचा था कि क्यों ना मैं आपको इस चीज़ के लिए जानकारी दे दूं, क्योंकि लोग इसमें फंसने के बाद जो वो करवाता है वो आप करते चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ना करें, और करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें जो आपको भविष्य में किसी प्रकार से दुख पहुंचा सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारी वीडियो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से जानकार हो सकें। मेरा आपके लिए दायित्व है कि मैं आपको जागरूक करूं, लेकिन आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी दूसरे लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो कमेंट आपके मन में आता है वो नीचे कमेंट जरूर करें। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।